Hello students, welcome on Dreamer Study and now we discuss question of electricity कि जब किसी वायर को हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं या फिर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है और 2022 के सेमेस्टर 2 में ये क्वेश्चन जो है आप लोग के पूछा गया है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को और इसके थ्रू हम लोग और भी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो टैकल करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये जरूर समझिएगा। मैं एक एक बात पर डिस्कस करूंगा। ओके, देखो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है इफ अ वायर रेजिस्टेंस 2 ओम गेट स्ट्रेस्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट हैपेंस टू द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर में क्या चेंजमेंट आएगा। क्लियर? चलिए आइए देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भाई? ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ओके, अभी इसका रेजिस्टेंस जो है हमको दिया गया है कितना? 2 ओम। अब हमने इसी वायर को स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया भाई? स्ट्रेच कर दिया इस वायर को, और जब स्ट्रेच किया तो इसका एरिया कम हो जाएगा। लेंथ जो है बोल रहा है कितना? 3 टाइम्स हो गया, मतलब लेंथ हो गया 3L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा भाई? A/3। क्लियर? एरिया रिड्यूस हो गया। चलिए, एरिया कम हो गया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना होगा। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R डैश है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू ρL/A, वेयर R is the resistance, L is the length of conductor, A area of cross section, of conductor, and rho is a resistivity. That is also known as specific resistance. अब एक चीज यहां पे जरा जान लें, ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, और यहां पर ρL/A। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, इसका लेंथ जो है L है और इसका एरिया इतना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ρL/A। और कितना दिया गया था? R का वैल्यू कितना दिया गया था भाई? 2 ओम दिया गया था। मतलब यहाँ पर हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? चलिए अब आते हैं, बोला कि अब वायर को अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो R डैश इज इक्वल टू ρL की जगह क्या आ जाएगा? 3L। लेंथ कितनी होगी भाई? 3L अपॉन A एरिया की जगह क्या आएगा? A/3। क्लियर? 3 चला जाएगा ऊपर आपका और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 3 ऊपर गया, 3 ρ3L अपॉन A। 3 3 9, तो ये कितना हो गया? 9 ρL/A। अच्छा, अभी हम आपसे इतना पूछना चाहते हैं, अगर ध्यान से देखेंगे ρL/A का वैल्यू कितना था? 2 था कि नहीं था भाई? अभी अभी हमने देखा था। तो यहां पर जाकर के वैल्यू पुट कर देंगे, 9 × 2, सो देयर इज 18 ओम। मतलब हमारा न्यू रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 18 ओम। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन हमसे दूसरा पूछा है, व्हाट हैपेंस द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा? रीजन इसका समझिए। क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो डिपेंड करता है पहला तो टेम्परेचर, और दूसरा डिपेंड करता है किस पर? दूसरा करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो यहां पर दोनों में से कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था, दैट्स वाई हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, या फिर बोल देंगे नो चेंज। ठीक है, क्या बोलेंगे? नो चेंज।
तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और आप लोग जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस पर क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है। क्लियर क्लियर ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में हो आप उनको प्रैक्टिस करिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको समझ आया है नहीं आया है इसको यस और नो ज़रूर लिखें। ओके, और अगर लगे आपको कि इन्फॉर्मेटिव है तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।